राधे राधे मित्रों, मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को सबसे पहले शुभ दीपावली अच्छे से मनाएं और जो है ध्यान से मनाइए सबके साथ दिवाली दोस्तों। और आप सभी लोगों को भैया दूज के लिए भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज मैंने जो है रिसीव की है कल्याण की अक्टूबर महीने की पत्रिका। तो आज आप लोगों को बताऊंगा कि इस महीने की मासिक पत्रिका में कौन कौन से प्रसंग इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से हमारे पास इसके अंदर प्रेरक प्रसंग हैं, प्रेरक कथाएं हैं, ठीक है, बोध कथाएं हैं, वो सारी चीजें हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए एक बार प्रेम से बोल दी जय श्री गणेशाय नमः। तो ये है दोस्तों कल्याण, और इसमें आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ओम श्री परमात्मा कल्याण, और यहाँ पे मूल्य 10 रुपए है पर इंडिविजुअल अब मिलती नहीं है, आपको सदस्यता लेनी पड़ती है। अगर सदस्यता कैसे लेनी है तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जरूर जो वीडियो सेक्शन में जाके उसको सर्च करके जरूर चेक करें। वर्ष 99 चल रहा है दोस्तों, अगले साल शताब्दी वर्ष है 100 वर्ष, तो उसमें जो है शताब्दी वर्ष के लिए एक स्पेशल कल्याण का अंक आएगा जनवरी में, जो कि एक स्पेशल अंक होता है। उस शताब्दी अंक में दोस्तों अभी तक शताब्दी वर्ष में 100 वर्षों में जो भी पॉपुलर प्रसिद्ध जो इनके कल्याण के अंक हुए हैं, उनमें से महत्वपूर्ण जो कथाएं होंगी, प्रसंग होंगे, वो आपके पास इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। देखिए यहाँ पे भगवती विघ्नवासिनी का प्राकट्य, ये इसका शीर्षक है इस महीने की पत्रिका का। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे श्री राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए कल्याण पत्रिका वर्ष 99, गोरखपुर सौर कार्तिक विक्रमी संवत 2082, श्री कृष्ण संवत 5251, अक्टूबर 2025, संख्या 10। अब देखिए श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक, ये रामचरितमानस से जो है चौपाई दोहा दिया गया है दोस्तों। अब अंदर देखते हैं दोस्तों, इसकी विषय सूची देख लेते हैं। तो विषय सूची को मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को इजीली अच्छे से समझ में आ पाए। तो देखिए यहाँ पे क्या कौन कौन से प्रेरक प्रसंग कथाएं हैं। देखिए सबसे पहले तो इस भगवान श्री राम का राज्याभिषेक, फिर यहाँ पे हम लोगों ने ये राज्याभिषेक देखा दोस्तों, हम लोगों ने चित्र उसका, फिर संपादकीय है दोस्तों जो कि यहाँ पे दिया हुआ है अगले पृष्ठ पे, ये संपादकीय। फिर यहाँ पे भगवती विघ्नवासिनी का प्राकट्य, जो इसका आवरण चित्र था, शीर्षक था, उसकी यहाँ पे कथा दी जाएगी, ठीक है। फिर दोस्तों है भक्ति की महिमा, जो लेख है ब्रह्मलीन परम संदेश श्री जयदयाल गोविंदिका जी का। फिर जो है दोस्तों श्री कृष्ण चिंतन है, जिसको लिखा है श्री वाई के तिवारी जी, पूर्व IRS ने। और फिर उसके बाद है भगवान की नित्य लीला, जिसको प्रस्तुत किया है नित्य लीला लीन श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी ने। क्षमा चाहता हूँ, ठीक है, दिवाली का समय है तो पीछे पटाखों की आपको आवाज आ सकती है, तो कृपया उसको जो है इग्नोर करने की कृपा करें। कर्तव्य है, जो कि एक बोध कथा है दोस्तों। बोध कथा हमारे पास जरूरी नहीं है दोस्तों कि सत्य हो, ठीक है, जो सत्य कथा है वो हमारे पास सत्य होती है, बट ये प्रेरक बोध कथा होती है, ये इससे आपको कोई ना कोई शिक्षा जरूर मिलती है। प्रभु प्राप्ति का साधन अटल विश्वास, जिसको लिखा है ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज ने। नास्तिक और आस्तिक, ये भी बोध कथा है दोस्तों। फिर है क्या भगवान भोग लगाते हैं साधकों के प्रति, से लिया गया है ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने लिखा है। धर्म और अध्यात्म श्री लाल जी मिश्र PCS अवकाश प्राप्त है, वो उन्होंने लिखा हुआ है। फिर है अष्ट मातृकाओं के आविर्भाव की कथा, जो अष्ट देवियां हुई हैं
ठीक है, अष्टमाताएं हुई हैं, उनका आविर्भाव कैसे हुआ, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनके बारे में कथा है दोस्तों। फिर यहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की शिव भक्ति के बारे में बताया डॉक्टर श्री उमेश चंद्र जी जोशी ने। फिर यहाँ पे देखिए कार्तिक माह स्टार्ट होने पर यहाँ पे इन्होंने कार्तिक मास की महिमा का वर्णन किया है। फिर यहाँ पे देखिए करवा चौथ पर एक लेख लिखा है जो कि हमारी संस्कृति हमारे त्योहार से लिया गया, अखंड सुहाग का प्रतिमान। फिर है दोस्तों घरेलू नुस्खे या रोग की चर्चा से श्री सत्यनारायण जी समरिया जी ने लिखा है। और भक्त हरि नारायण ये संत चरित्र से लिया गया है। चित्रकूट धाम की महिमा तीर्थ दर्शन करा रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर श्री ओंकार नारायण सिंह जी। फिर है प्रकृति की अनुपम औषधि तुलसी, ये पर्यावरण के बारे में बता रहे हैं। तुलसी माता है हमारी, तो वो एक अपने आप में एक औषधि है, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके की औषधि है, डॉक्टर श्याम मनोहर जी व्यास जी द्वारा बताया जा रहा है। फिर रमण महर्षि और गो माता लक्ष्मी गो चिंतन से लिया हुआ है, श्रीमती पूजा जी पराशर ने किया है। और फिर यहाँ पे है सुभाषित त्रिवेणी और व्रतोत्सव पर्व मार्गशीर्ष मास के व्रत पर्व दिए। फिर श्री भगवान नाम जप की शुभ सूचना, फिर श्री भगवान नाम जप की महिमा के बारे में बताया गया और श्री भगवान नाम जप के लिए विनीत प्रार्थना, कृपा अनुभूति, पढ़ो और समझो, करो और मनन करने योग्य बातें। ठीक है, इसमें जो चित्र दिए हैं दोस्तों 7 चित्र दिए हैं। ठीक है, भगवती विंध्यवासी का प्राकट्य जो कि सबसे पहले ही दिया है दोस्तों। फिर यहाँ पे दिया भगवान श्री राम का राज्याभिषेक, तो ये आपके पास है। उसके बाद आपको अंदर मिलेंगे देवी की विविध शक्तियों का प्राकट्य। फिर है भगवती काली का प्राकट्य, भक्त हरि नारायण तुलसी पूजन, दुर्योधन को मैत्रेय ऋषि का श्राप। ठीक है, तो ये चित्र हैं। तो 2 केवल जो ऊपर के हैं वो रंगीन है, जो आपको स्टार्टिंग लिखा है, बाकी जो है एक रंगा है। अब यहाँ पे देखिए संपादकीय। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहे हैं महाभारत में वेद व्यास जी महर्षि का वचन है, जिसका अर्थ है दोस्तों मैं आपको अर्थ बता रहा हूँ। धर्म के सार तत्व का श्रवण करो और उसे धारण करो। वह सार तत्व यह है कि जो स्वयं के प्रतिकूल हो वैसा आचरण दूसरे के प्रति मत करो, जो अपने प्रति ठीक नहीं लगे वैसा आचरण दूसरों के प्रति हम ना करें। यदि ऐसा दृढ़ निश्चय मन में हो जाए तो धर्म का पालन हो गया, ऐसा समझना चाहिए। ईमानदारी से निश्चय का पालन करना जरूरी है। सतर्क रहकर अपने व्यवहार की नित्य परख करते रहना चाहिए। लोभ अथवा भय आदि के कारण हम अपने निश्चय और आचरण से डिगते तो नहीं हैं। सर्वात्म प्रभु के प्रति समर्पण का भाव इसमें सदा सहायक होता है। संपादक महोदय की कलम से है। फिर देखिए यहाँ पे कल्याण में बहुत ही याद करने योग्य बातें दी होती है, वो हमेशा हमें याद रखनी चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए आवरण चित परिचय दिया है, भगवती विंध्यवासी का प्राकट्य कैसे हुआ वो यहाँ पे बताया है, उसकी रिलेटेड पूरी कथा है। यहाँ पे देखिए भक्ति की महिमा एक यहाँ पे लेख लिखा हुआ है। फिर देखिए श्री कृष्ण चिंतन भी एक प्रसंग है दोस्तों। फिर भगवान की नित्य लीला जो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के द्वारा लिखी गई है। फिर देखिए यहाँ पे बोध कथा आती है कर्तव्य नाम से, तो ये बोध कथाएं तो ये जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट होती हैं ये अपने आप में इसमें एक अलग बात होती है, ये विशेष होती है, इनको जरूर पढ़ना चाहिए। प्रभु प्राप्ति का साधन अटल विश्वास। फिर देखिए एक और बोध कथा दी है, नास्तिक और आस्तिक के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे इस कथा से दोस्तों। फिर साधकों के प्रति में दिया है, राम सुखदास जी का लेख है, क्या भगवान भोग लगाते हैं, तो बहुत सुंदर प्रसंग है दोस्तों। क्योंकि राम सुखदास जी का है तो अपने आप में एक अद्भुत तो होगा ही। फिर यहाँ पे है दोस्तों धर्म और अध्यात्म से रिलेटेड दिया हुआ है, जो लालजी मिश्र जी ने समझाया है यहाँ पे श्लोक के माध्यम से, उसका अर्थ भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है दोस्तों। फिर देखिए अष्ट मातृकाओं के आविर्भाव की कहानी यहाँ पे बताई गई है। 8 जो भाई माताएं हैं, 8 देवियां हुई हैं, उनके बारे में बताया गया है यहाँ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की शिव भक्ति
के बारे में यहाँ पे बताया गया है दोस्तों, लेख है। फिर कार्तिक मास की महिमा का वर्णन किया गया है। फिर देखिए अखंड सुहाग का प्रतिमान करवा चौथ के बारे में बताया गया है। यहाँ पे कार्तिक कृष्ण चतुर्थी में जो हमारे पास इसकी कथा आती है, वो कथा का यहाँ पे वर्णन किया गया है। फिर देखिए घरेलू नुस्खे बता रहे हैं आरोग्य चर्चा में कि मुंह की छाले हो जाए तो क्या करना चाहिए, पेट के कीड़े हो जाए तो कैसे। तो घरेलू उपचार है वो यहाँ पे बताया गया, पेट के कीड़े मारने के लिए बच्चे को हो जाते हैं वो कैसे। फिर देखिए संत चरित में यहाँ पे भक्त हरि नारायण के बारे में बताया गया है। यहाँ पे ये एक संत हुए हैं, देखिए यहाँ चित्र भी दिया हुआ है। हाँ, तो उनका वर्णन किया गया है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए श्री चित्रकूट धाम की महिमा के बारे में बता रहे हैं श्री ओंकार नारायण सिंह जी। तो यहाँ पे इस महीने का जो तीर्थ दर्शन है वो श्री चित्रकूट है, ये देखिए। तो यहाँ पर रेफरेंस भी दिया गया है श्लोक का, दोहों का, रामचरितमानस लिए गए हैं। फिर देखिए यहाँ पे तुलसी माता जो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी औषधि है ना, तो यहाँ पे उनके औषधीय गुणों का वर्णन किया गया है। फिर देखिए यहाँ पे गो चिंतन में रमण महर्षि और गो माता लक्ष्मी, ठीक है, लेख यहाँ पे लिखा है श्रीमती पूजा जी पराशर ने। फिर यहाँ पे सुभाषित त्रिवेणी में देखिए शिव संकल्प सूत्र दिया हुआ है, यहाँ पे श्लोक दिया हुआ है और उसका हिंदी में अर्थ दिया हुआ और इसको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया है दोस्तों। देखिए शुक्ल यजुर्वेद से भी देखिए यहाँ पे श्लोक दिया हुआ है। अब देखिए व्रतोत्सव पर्व में वार्षिक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के पूरे महीने के जो है व्रत त्योहारों का यहाँ पे वर्णन किया गया है, कब कौन सा त्योहार है। फिर यहाँ पे श्री भगवान नाम जप की शुभ सूचना यहाँ पे दी गई है। फिर देखिए श्री भगवान नाम जप की महिमा का यहाँ पे वर्णन किया गया है दोहों के फॉर्म में, दोहे चौपाई के फॉर्म में। फिर यहाँ पे श्री भगवान नाम जप के लिए विनीत प्रार्थना। फिर देखिए कृपानुभूति श्री गणेश स्तवन का प्रत्यक्ष फल। फिर पढ़ो समझो करो में कुछ कहानियां दी जाती हैं बहुत ही बढ़िया, जैसे परोपकार की हृदय स्पर्शी घटना। फिर जनेयू और गायत्री मंत्र ने प्राणों की रक्षा की। फिर यहाँ पे है दोस्तों आत्म मूल्यांकन का अवसर, ठीक है। फिर ये जो लास्ट में है मनन करने योग्य महापुरुषों के प्रति उद्दंडता का दुष्परिणाम। तो देखिए 50 पृष्ठ है, 50 पेजेस ही आते हैं टोटल, तो इतना तो हमें पूरे महीने में पढ़ना ही चाहिए अवश्य, अगर हम ज़्यादा नहीं टाइम दे पाते हैं। और देखिए 2026 की डायरी आ गई है गीता दैनंदिनी, ठीक है। तो जिनको भी चाहिए वो आप गीता प्रेस की ऐप से या उनकी वेबसाइट से आप ऑर्डर कर सकते हैं, या पास में ही कोई बुक शॉप है जो गीता प्रेस की बुक्स भी भेजता है तो वहाँ से आप ले सकते हैं, नहीं तो रेलवे स्टेशन पे तो होती है गीता प्रेस की मेन दुकानें, तो वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बड़ी पुस्तकाकार होती है, बड़े आकार की होती है, उसका मूल्य 125 रुपये है। ऑनलाइन मंगाएंगे तो 70 रुपये, ऑफलाइन लेंगे तो आपके वही 70 रुपये बच जाएंगे। पॉकेट साइज लेते हैं तो उसका मूल्य 50 रुपये और डाक खर्च पर 40 रुपये, ठीक है। तो ये डाक खर्च वाले फालतू में जा रहे हैं, तो इसलिए हो सके तो आप ऑफलाइन ही ले लीजिए। फिर देखिए गीता प्रेस से प्रकाशित श्री रामचरितमानस की वृहत टीका है, जैसे गीता में अलग अलग टीकाएं आती हैं, जैसे राम सुखदास जी की आती है, ठीक है, और आपकी जो है शंकराचार्य जी की आती है, बहुत सारे लोगों की आती हैं। उसी तरीके से यहाँ पे मानस पीयूष है जो 7 खंडों में श्री रामचरितमानस की टीका है, ठीक है दोस्तों, 7 भागों में है। इसका मूल्य 2800 रुपये है और ऑनलाइन मंगाएंगे, ठीक है, वेबसाइट से, तो आपको 700 रुपये डाक खर्च देना होगा, नहीं तो आप ऑफलाइन ले सकते हैं। अगर इंडिविजुअल अगर आप देखें तो इंडिविजुअल हर एक का दाम 400 रुपये है, तो ऑफलाइन है अगर तो आप एक एक करके भी इसका खंड ले सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए सूर्यांक है, इसमें भगवान सूर्य के बारे में जानकारी दी हुई है और कई सारे जो संत वगैरह हैं उनके भी लेख हैं, सूर्य जी की महिमा का उन्होंने बखान किया हुआ है। इसका मूल्य दोस्तों 180 रुपये है, ठीक है। ये सन
1979 में आया था। कल्याण का 53वां वर्ष का विशेषांक था दोस्तों। 1979 में आया था। अब देखिए यहाँ पे बताया गया कल्याण शताब्दी वर्ष विशेषांक सन 2026। ठीक है, ये शताब्दी वर्ष है। तो जो भी हमारे पास 99 वर्षों में विशेषांक आए हैं कल्याण के, उसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण लेख हैं, ठीक है, उनको समाहित करके पूरा एक विशेषांक बनाया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप विशेषांक और 11 पत्रिकाएं जो है जनवरी में विशेषांक आएगा और फिर फरवरी से लेकर दिसंबर तक आपको पत्रिका आएगी, यही 10-10 रुपए वाली। तो अगर आप रजिस्टर्ड डाक से मंगाना चाहते हैं तो आप 500 रुपये उसमें मेंबर बन सकते हैं। अगर 5 वर्ष तक के लिए मेंबर बनना चाहते हैं तो आप 2500 रुपये दे के बन सकते हैं। ये स्कैनर से स्कैन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको रजिस्ट्री डाक से साधारण डाक से मंगाना है तो आपको 300 रुपये पे करना पड़ेगा 1 साल के लिए, और 5 वर्ष के लिए 1500। इसी तरीके ऊपर वाले में भी 500 रुपये जो है वो 1 साल के लिए। ठीक है, अब 300 रुपये वाले में क्या होगा कि जो पहले जो विशेषांक आता है, ठीक है, पहला मोटा, वो आपको रजिस्टर्ड डाक से आएगा, और बाकी जो फरवरी से लेकर दिसंबर तक की पत्रिकाएं आएंगी ऐसी पतली पतली 10 रुपए की, वो आपको साधारण डाक से। तो उसमें होता है पता नहीं बीच में कहाँ मिसप्लेस हो जाती है, मेरी भी हो गई थी लास्ट ईयर की, तो इस साल मैंने जो है 500 का ही लिया था। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अदरवाइज आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आपको 500 रुपये नहीं खर्च करने हैं और आप चाहते हैं कि हर महीने हमको मिले ही मिले, कहीं पे मिसप्लेस ना हो, तो आप जो ऑफलाइन यहाँ पे शॉपकीपर हो गीता प्रेस के, तो आप वहाँ पे अगर वो कल्याण का जो है सब्सक्रिप्शन लेते हो, मेंबर बनाते हो, तो वहाँ पे जाके आप ले सकते हो 300 रुपये का ही। तो बस आपको करना क्या होगा, जब भी महीने में पत्रिका आएगी वो आपको बता देंगे फ़ोन करके, आप उनकी शॉप पे जाके ले सकते हैं। तो आपके लिए ये ऑप्शन भी हो सकता है। ठीक है, केवल जाने का पैसा लगे पर आपको मिल जाएगी। देखिए फिर यहाँ पे कल्याण के पुनर्मुद्रित कुछ लोकप्रिय उपलब्ध विशेषांक है, जैसे श्री गणेश। इसमें गणेश जी की महिमाओं का वर्णन किया गया, साथ ही में संत के जो है लेख भी हैं गणेश जी के बारे में। ठीक है, और ये 250 रुपये का मिलता है दोस्तों। अगर ऑनलाइन मंगाएंगे तो 120 रुपये डाक खर्च देना पड़ेगा। और हनुमान जी के बारे में जानकारी चाहते हैं, संतों के लेख पढ़ना चाहते हैं हनुमान जी के बारे में, तो श्री हनुमान अंक आप ले सकते हैं। ये गणेश अंक आया था दोस्तों 48वें वर्ष में आया था, 1974 का है विशेषांक है, और ये 49 में आया था, जो कि 1975 का विशेषांक है श्री हनुमान अंक। तो आप ये लिख सकते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की वेबसाइट से अगर आप ईमेल वगैरह कर सकते हैं आप उनको, गीता प्रेस गोरखपुर ये उनकी वेबसाइट है, gitapress.org या gitapress.bookshop.in, इन दो से आप कहीं से मंगा सकते हैं। उनका व्हाट्सएप नंबर है, और यहाँ पे ये सोशल मीडिया हैंडल्स है। तो ये थी आज की दोस्तों कल्याण पत्रिका अक्टूबर महीने की। आपको कैसी लगी प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस महीने कल्याण पत्रिका के बारे में जान सकें। ठीक है दोस्तों, और अगर उनको अच्छी लगे तो वो जोड़ भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी तरह की पेड वीडियो नहीं है, वो फ्री वीडियो है। ठीक है, गीता प्रेस किसी तरीके का मुझे कोई पे नहीं करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ कुछ कुछ प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए, और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। ठीक है, दिवाली अच्छे से मनाइए दोस्तों, मेरी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से आप लोगों के लिए। मिलेंगे इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।